हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करें। देखिए फिगर आपको पीछे बना दिया गया है। आप 5 से 7 मिनट का हमको समय दीजिए। आपको पूरी तरह से आपको दिमाग में उतार दिया जाएगा कि कैसे F बराबर R/2 सिद्ध किया जाता है। यह बोर्ड में 2 नंबर वाले में आते हैं। तो चलिए इस पर ध्यान दीजिए। देखिए पहले हम चित्र पे आपको ले चलते हैं। पीछे हमने पढ़ा दिया है कि मुख्य अक्ष के समांतर, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है और वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है। तो इस फिगर को समझिएगा। ये हो गया आपतित किरण, ये परावर्तित किरण हो गया, ठीक। और ये दर्पण के वक्रता केंद्र से जो किरण जा रही है या इसी को अभिलंब कह लीजिए। तो देखिए इसमें चलिए हम सिद्ध करते हैं। देखते हैं एंगल ABC बराबर एंगल BCF। देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है इसमें देखिए एंगल यानी कि कोण A, B और C, यानी कि यह कोण बराबर होगा किसके, BCF। तो ढूंढिए BCF, यानी कि यह कोण और यह कोण बराबर है किससे, एकांतर कोण से। आप लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए होंगे 9th में, एकांतर कोण, सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, इस सब कोण के बारे में आप लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए होंगे। तो यह कोण और यह कोण एकांतर कोण से बराबर है, जिसको I लिखे हैं। इसको समीकरण 1 बना लिए हैं। अब चलिए नेक्स्ट, एंगल ABC, एंगल ABC बराबर है CBF, यानी कि यह कोण और यह कोण भी आपस में बराबर हैं। कैसे, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के दूसरे नियम होता है कि आपतन कोण का मान, यह आपतन कोण है, हमेशा परावर्तन कोण के बराबर है। तो यह आप यानी कि परावर्तन के दूसरे नियम से यह एक दूसरे के बराबर है। अब चलिए समीकरण 1 एवं 2 से, जब दो समीकरण के LHS और RHS, जब दो समीकरण का LHS आपस में बराबर होते हैं तो उनके RHS भी आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए इस समीकरण का, समीकरण 1 का LHS और समीकरण 2 का LHS आपस में बराबर हैं, तो RHS भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए लिखेंगे कि कोण BCF बराबर CF, ये वाला यहाँ पे। अब त्रिभुज चलेंगे, इस त्रिभुज में अब त्रिभुज ABCF में। अब देखिए जब दो त्रिभुज का दो कोण, जब किसी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनके संगत भुजा भी आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए इस त्रिभुज का यह कोण और यह कोण एक दूसरे के बराबर हैं, तो इनके सामने, संगत कहने का मतलब कि सामने वाला, इस कोण के सामने वाला भुजा ये और इस कोण का सामने वाला भुजा यह, यानी कि CF और BF आपस में बराबर होंगे। तो लिखे हैं कि BF बराबर CF और इसको समीकरण 3 नाम दे दिए हैं। अब चलिए अब कहते हैं, मान लीजिए कि यह दर्पण का जो MAN द्वारक है, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, तो यह भुजा और यह भुजा यानी कि बिंदु B है
बिंदु P के बहुत नजदीक हो जाएगा तो यह भुजा और यह भुजा भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कहता है कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो BF बराबर PF हो जाएगा, BF बराबर PF, और इसको समीकरण 4 नाम दे दिए हैं। अब देखिए समीकरण 3 एवं 4 से, तो इस समीकरण 3 का भी देखिए और 4 का देखिए, LHS आपस में बराबर है तो इनका RHS भी आपस में बराबर हो जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को नाम दे दिए हैं PF, अब PF है, इसी दूरी को हम ले लिए हैं यानी कि PC, यहाँ से दूरी यहाँ तक के दूरी को नाम दे दिए हैं PC, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को PF, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को CF। ठीक, अब देखिए ई दूरी और ई दूरी कह रहा है कि CF बराबर क्या है PF, CF बराबर PF है, तो हम CF बराबर PF है तो दोनों एक दूसरे के, यह एक है तो यह भी एक है, तो एक एक यानी कि हम नहीं लिख सकते हैं 2 गुना 1, यानी कि दोनों बराबरे हैं, तो इसको जोड़ना रहेगा तो सीधे 2 गुना 1 कर देंगे। तो वही हम लिखे हैं कि PF प्लस PF, क्यों? चूंकि CF बराबर PF है। अब जोड़ेंगे तो PC बराबर 2PF, 2PF होगा। अब देखिए बिंदु P और C के बीच के दूरी को कहते हैं वक्रता, यानी कि वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या को R से लिखते हैं, तो इसलिए PC क्या हो गया R, और यहाँ से P से लेकर F तक के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। अब फोकस दूरी को लिखते हैं F से, तो R बराबर 2F, R बराबर 2F हो गया। तो इसको लिख दिए, 2 को इधर भेज दिए हैं, तो R बटा 2 बराबर F, इसी को सीधा करके लिख दिए हैं F बराबर R बटा 2, प्रूव हो गया। तो आपको कहीं पे समझने में दिक्कत हुआ हो तो कमेंट करिएगा कि यहाँ पे दिक्कत हुआ है, हो सके तो हम आपको कमेंट में समझा सकें। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब देखिए यही इससे 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है आधा 2 गुना। देखिए वक्रता त्रिज्या जो होता है इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं वक्रता त्रिज्या, इसको एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाकर हम फिर से समझाते हैं। देखिए इससे एक नोट आता है, नोट पॉइंट, वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुना फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक, यानी कि वक्रता त्रिज्या को R से लिखते हैं और फोकस दूरी को F से, तो वही हो गया R बराबर 2F। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुना होता है, फोकस दूरी के 2 गुना। यही आपसे पूछ दे कि फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यदि अच्छा लगे तो अपने ग्रुप में भी शेयर करिएगा। मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट क्लास में।